जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रिंस प्रजापति आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। कुछ मैथ का टॉपिक जिसमें कुछ गुणनखंड पूछे जाते हैं और जैसे गुणनखंड के माध्यम से कई तरह के सवाल बनते हैं। जैसे इसका बताओ गुणनखंड क्या होगा। गुणनखंड अधिकतर एग्जामों में गुणनखंड से सवाल बनते हैं। जैसे एनटीपीसी रेलवे में अधिकतर पूछे जाते हैं और अधिकतर जो एसएससी के एग्जाम में गुणनखंड पूछे जाते हैं। मतलब अदर स्टेट में जो लेवल के एग्जाम होते हैं ना, उसमें गुणनखंड की मतलब गुणनखंड, कुल गुणनखंड या प्राइम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती है। तो देखता हूँ किस सवाल बनते हैं। जैसे सबसे पहले गुणज क्या होता है, मतलब सबसे पहले गुणनखंड क्या होते हैं। गुणनखंड गुणनखंड अब बात किसकी, गुणनखंड गुणनखंड या गुणज। जैसे गुणज होता है, गुणज क्या होता है। जैसे 12 का गुणज बताओ, 12 का गुणज। अब 12 का गुणज क्या होगा, 12 का गुणज होगा 12 का गुणज 12 का मल्टीप्लाई। गुणज का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। जैसे गुणज 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36, 12 चौको 48। ये क्या है, ये होता है गुणज। लेकिन गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। जैसे 12 का गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड वो होता है किसी संख्या में वो संख्या कितने नंबरों से कटती है। अधिक से अधिक वो अपनी स्वयं की संख्या से कटेगी। जैसे 12 का गुणनखंड बताओ तो वो 12 से तो कटेगी, लेकिन 12 के नीचे भी कटेगी। जैसे 6 से कटेगी और 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, लेकिन 12 से अधिक नहीं कटेगी। यानी कि 12 के गुणनखंड की बात करें तो 12 के गुणनखंड की बात करें तो वो संख्या सिर्फ 12 से कटेगी और 12 के नीचे से, ना तो 12 से अधिक। यानी कि हम कहें कि 12 है क्या 18 से कटेगी, नहीं कटेगी। तो गुणनखंड क्या होंगे, 12 के नीचे। जैसे जिस संख्या के गुणनखंड पूछे हमने, 14 के गुणनखंड पूछे, तो 14 से कटेगी, लेकिन 14 से नीचे की कटेगी संख्या। जैसे 2 से कटेगी, 7 से कटेगी, वो स्वयं 14 से कटेगी। जैसे 18 से कटेगी, लेकिन 18 के नीचे से 9 से कटेगी, 6 से कटेगी, 3 से कटेगी, 2 से कटेगी। तो ये होते हैं गुणनखंड। और गुणज क्या होता है कि गुणज होता है कि जो पहाड़ा, या बेसिक तरीके से बोले तो पहाड़ा होता है। जैसे हमने कहा 12 के गुणज क्या होते हैं, सिर्फ गुणज 12 के गुणज। तो 12 के गुणज होते हैं कि जैसे 12 का गुणा करते जाओ, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ऐसे करते जाओ, तो वो होते हैं गुणज। लेकिन गुणनखंड जो होते हैं, जैसे देखो 12 है, 12 किससे कटेगा, 12 1 से कटेगा, स्वयं 1 से कटेगा। और 12 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा। 6 के बाद किससे कटेगा, 12 स्वयं 12 से कटेगा। तो इसमें कितने हैं। अब हम बात करें इसमें कि बताओ कुल गुणनखंड कितने हुए। तो गुणनखंड का मतलब तोड़ना, छोटे छोटे रूप में कट जाए जो संख्या, छोटे छोटे से लेके और उसके लेवल तक कट जाए, उसी को गुणनखंड कहते हैं। जैसे हमने संख्या 12 से ज़्यादा तो नहीं ली, लेकिन स्वयं 12 ली, 12 से कट गया, एक 6 से कट गया, एक 4 से कट गया, एक 3 से, एक 2 से, एक 1 से। तो इसमें कुल गुणनखंड कितने हुए, कुल गुणनखंड कितने, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 6 है कुल गुणनखंड। कुल कितनी है, 6। कुल गुणनखंड 6 है। अब जैसे मान लो, जैसे ये 24 है, 24 की बताओ, 24 की देखो गुणज तो होता है पहाड़ा, किसी का भी पूछ ले 24 की गुणज बताओ, 24 की गुणज बताओ, 24 की गुणज बताओ। तो 24 गुणज क्या होंगे, 24 से कम 24, 24 दूनी 72, और लेकिन ऐसे अनंत अनंत तक नहीं, मतलब उसकी जो मल्टीप्लाई होती जाती है 24 की, वही गुणज है। लेकिन गुणनखंड क्या, 24 को बताओ 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, और किससे कटेगा, 8 से कटेगा, और 12 से कटेगा। 12 के बाद किससे कटेगा, 24, तो स्वयं 24 से कटेगा। और किससे, 24 के नीचे से कटेगा। ये 24 संख्या है वो सिर्फ 24 के और 24 से नीचे भी कटेगा। नीचे मतलब 23 से नहीं कट रहा, 22 से नहीं कट रहा, और 21 से नहीं कट रहा, 18 से नहीं कट रहा,
मतलब 24 कटना चाहिए। तो कुल गुणनखंड कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई? 8। तो यहाँ लिखो 8। कुल कितने हुए? 8। कुल 8 हुए। क्यों? क्योंकि 24 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 4 से। कैसे? 1 से तो कटेगा, 2 से 12 बार यानी कि 12 दूनी 24, 2 से कटेगा, 3 8 24, 4 6 24, 6 चौको 24, 8 3 24 और 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं, 12 से, 12 दूनी 24, 13 से, 14 से, 15 से, 16 से, 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 से कम 24, 24 में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल गुणनखंड कितनी हुई? 8। कुल कितनी हुई? 8। अब इसी तरह गुणनखंड में ये तो छोटा रूप है, मान लो 24 24 12 छोटा, कभी संख्या इस तरह आ जाए 2496। अब मतलब इसके भी फैक्टर करते रहो कि 2496 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, अब 3 से कैसे पता 3 से कट जाएगा? अब चेक करना। ठीक है, मान लो 3 से मान ले 9 6 15, 15 4 19 20 21, ठीक है 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कैसे कह सकते, 6 से भी कटेगा, 7 से। अब जी कैसे चेक करें? 7 से कटेगा, इसमें भाग दे दे जाओ। कब तक भाग दे दे जाओ? आगे 103 से कहीं मिल जाए, शायद कट जाए, 108 से कट जाए, तो कैसे पता? इसी तरह गुणनखंड निकालने की एक विधि होती है। छोटी संख्या तो कट जाती है आसानी से, लेकिन जो बड़ी से बड़ी संख्या, कभी इस तरह संख्या दे दी जाए जैसे 25 26 और 36, ऊंची संख्या दे दी जाए और इसमें और बड़ा कर दिया जाए, तो ये कैसे कटेगी? तो इसी तरह सवाल जानने के लिए गुणनखंड विधि अपनाई जाती है। जैसे ये 24 लिखा था, इसमें 24 लिखा था, तो 24 को क्या होते हैं गुणनखंड बताओ? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से और 8 से और 12 से और 24 से। ये कटेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 कटेगा। तो अब सोचना इसमें, ये तो कुल गुणनखंड। अब यहाँ देखो 24 के कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड कितनी है? कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8। अब इसी में पूछ ली जाए कि विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड इसी में पूछ लिया विषम गुणनखंड। तो विषम गुणनखंड क्या? विषम देखो, एक तो जी विषम है, 2 विषम, बस इसमें कितनी विषम है? 2 है, तो 2 लिखो। अब इसमें सम विषम बताओ, सम विषम, वो सम गुणनखंड, सम गुणनखंड कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तब जाके विषम और सम मिलकर कुल गुणनखंडों की संख्या निकलती है। जैसे विषम 2 और सम 6, कैसे पता? हमने छोटी सी संख्या ली, छोटी सी संख्या से देखो 24 से कुल गुणनखंड निकाल लिए, और कुल गुणनखंड 8 है, विषम गुणनखंड 2 है और सम गुणनखंड 6 है। जैसे अब इसी में ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है कि जैसे ट्रिक होती है कि अब अच्छा इसी में बताओ, हमें गिनना ना पड़ेगा और सीधे समों की संख्या, विषमों की संख्या, कुल गुणनखंड निकल जाए। जैसे 12 है, ठीक, अब ये 24 लिख दिया। ये तो हमने समझा बेसिक से, कैसी किस तरह गुणनखंड निकालनी पड़ती है, तो बेसिक से समझा। अब इसमें एक टाइप को निकाल लो कि अभाज्य गुणनखंड, तो ये बाद में देखेंगे अभाज्य गुणनखंड। इसमें देखो जैसे 24 है, 24 को फैक्टर करो, ये सबसे पहले 2 से कटा, 2 से कटा तो कितना 12, फिर 2 से कटा 6 बचा, फिर 2 से कटा 3 बचा, फिर 3 से कटा 1 बचा। इस तरह इसमें देखो कि 2 कितनी है? 1 2 3, यानी कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुणे और 3 की पावर 1। अब इसमें बताओ, हमने इसके फैक्टर कर लिए,
फैक्टर करके ये लिख लीजिए। क्यों? 1 2 3, 2 कितने हैं? 3 बार, तो 3 चला दें। ये कितने हैं? 1 बार। 3 कितने हैं? 3 कितने हैं? एक ही 3 है ना, तो 1 चला दें। अब देखो 3 2 है 3 बार, 1 है 3 है 1 बार, ठीक। अब इसमें कुल गुणनखंड कैसे निकालें? कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड कैसे निकालें? जैसे 3 है ना, 3 में 1 जोड़ दो, 3 में 1 जोड़ दो, 3 में 1 जोड़ दो, कितने हो गए? 4। 1 में 1 जोड़ दो, तो कितने हो गए? कितने हो गए? कुल गुणनखंड कितने हो गए? कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो 24 में गुणनखंड 4 कितनी है? अब 4 तो है, 2 तो है, कुल कितने हैं? 8। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 8। अब इसमें विषम आ जाओ, विषम, यहाँ लिखते हैं विषम गुणनखंड, यहाँ विषम, विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड कैसे पता? देखो विषम गुणनखंड की बात करें तो सम, दो क्या है? सम, सम से कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि विषम में जब भी विषम गुणनखंड निकालने तो सम को छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ बचा कितना? 3 की पावर 1। हमने कहा, क्या कहा था कि 3 की पावर 1, और पावर जितनी हो उसमें 1 प्लस करो। पावर 1 है, इसमें प्लस 1 प्लस करो बराबर 2। क्या सम आएगी? सम गुणनखंड, सम गुणनखंड, सम गुणनखंड आएगी। तो सम गुणनखंड की कितनी संख्या होगी? जैसे देखो सम की क्या होगी? सम में 1 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? सम में 1 नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, और सम अगर 1 क्या होता है? 1 होता है विषम। अगर सम में 1 विषम जोड़ दें तो विषम बन जाएगा। सम, अगर सम संख्या निकालनी है और 1 होता है विषम, और सम में यदि 1 जोड़ दें तो विषम बन जाएगा, तो फिर काहे की सम रह जाएगी? सम रह जाएगी काहे? इसलिए विषम में सिर्फ सम को छोड़ते हैं, और सम में सिर्फ 1 नहीं जोड़ते। क्यों? क्योंकि 1 विषम है, विषम 1 को नहीं जोड़ना चाहिए। इसी तरह सम की पावर 3 की 3 लिखो। क्यों? सम को हम 1 नहीं जोड़ते सम में, क्यों? सम निकालो ना, सम गुणनखंड 1 नहीं जोड़ते। और 3 की पावर 1, इसमें 1 जोड़ दो तो कितनी हुई? इसमें 1 जोड़ो कितनी हुई? 4। तो इसमें इसमें 1 जोड़ो तो कितने हुए? यहाँ 3 हुए, यहाँ 3 हुए, तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई? यहाँ 2 हुई है, तो यहाँ 6 हो गए ना। क्यों? क्योंकि 4 इसमें सम को ज्यों को तो लिखो, और इसमें 1 जोड़ दो, इसमें 1 जोड़ो तो कितनी हुई? 2, तो 3 दूनी 6। तब जाके सम और विषम मिलके कितने हुए? कुल 8 ये हुए ना। अगर सम और विषम मिलके कितनी हुई? 8। तो ये कुल की आ गई, कुल की संख्या। इसी तरह मैं और क्वेश्चन लेकर आया हूं जो इसी बोर्ड पे कराना चाहता हूं। जैसे 540 की कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड बताओ 540 की। सबसे पहले 540 को इसके फैक्टर करो। सबसे पहले 2 से दो, कितनी बची? 27, यानी कि 270। फिर इसको 2 से दो, कितनी बची? 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 10। फिर इसको 5 से दो, 5 दूनी 10, और 5 सत्ते 35। फिर 3 से दो,
3 27, फिर 3 से दो, 3 त्रिका 9, फिर 3 से दो, 3 एकम 3, 2 कितनी बार, 2 की पावर 2 लिखो, 3 की पावर 3 लिखो, और 5 की पावर 1 लिखो। 3 की 3, 5 1, देखो अब हमारे गुणनखंड इतनी जी निकल आए, गुणनखंड निकल के आए। अब इसमें देखो कुल कितने हैं, सम कितने हैं, विषम कितने हैं। इसमें सम देखो, पहले हम कुल निकाल लें, कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। देखो इसमें कुल 2 हैं, 2 में अगर 1 जोड़ दें तो 3 हो जाए। क्यों, इसमें +1 करें ना, हर ही में +1 करें, हर में +1 करें, तो कितने 3 हुए, 3 में ये 4 हुए, ये 2 हुए। अब बताओ 4 3 12 और 12 दूनी 24, कुल कितने हैं 24। अब इसी में सम बताओ, सम कितने हैं, तो वह हमें सम निकालने के लिए उसमें एक ऐड नहीं करते, किसमें, सम वाले में। सम वाला यही तो दिख रहा है, सम वाला यही तो है, इसमें एक ऐड नहीं करेंगे। इसका जो करते हैं ऊपर वाली लिखेंगे, घात जितनी घात होगी। अब इसके बाद इसमें ऐड करेंगे तो 4 होगा। क्यों, 1 + 1 ऐड करेंगे 4, इसमें 1 है, 1 1 प्लस करेंगे तो इसमें 2 होगा। तो कितने हुए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो समों की संख्या कितनी, 16। अब बात कर रहे हैं हम विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड कितने होते हैं, तो सम में जो कहते हैं। अब जब भी बात करें विषम की, तो सम को नहीं लेंगे हम, सम को नहीं लेंगे, हटाओ सम को। इसमें 3 हैं, 3 में लेकिन 1 जुड़ा तो कितने हुए, 4 हुए। इसमें 1 जुड़ा तो कितने हुए, 2 हुए, 4 दूनी 8। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई, 8, और सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई, 16। कुल कितने हैं गुणनखंड, तो 24। इसी तरह कुछ और सवाल है, जैसे कि जैसे कि 3600 में इसमें बताओ, 3600 में बताओ कुल गुणनखंड बताना है, कुल गुणनखंड बताना है, सम बताना है, सम बताओ, और विषम बताओ, सम बताना है और विषम बताना है। और इसमें एक और ऐड कर लो, जो अभाज्य संख्याओं पूछते हैं कि अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो इसमें एक अभाज्य संख्या बताना है, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, एक इसमें अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो 3600 को यहाँ लिखो, पहले फैक्टर करते हैं 3600 की, 3600 की फैक्टर करो। जैसे 2 से काटो 18 0 0, 2 से काटो 9 0 0, फिर 2 से काटो कितनी 450, फिर 2 से काटो 4 2 3 4 2 5 225, फिर 2 से काटो 2 एकम 2 एकम 2, नहीं आओ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, नहीं 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, क्यों कटेगा, 5 है, 5 चौको 20, 5 25, 5 से काटो 5 9 45, 3 से काटो 3 3 9, 3 से 3 एकम 3, कितनी 1 2 3 4, 2 की पावर 4, कितनी 1 2, 5 की पावर 2, कितनी 1 2, 3 की पावर 2। तो इसमें क्या बताना है, कुल गुणनखंड बताओ। पावर 4 है, 1 जोड़ के कितना आएगा, 1 जोड़ के 5 आएगा, इसमें 1 जोड़ के 3 आएगा, इसमें 1 जोड़ के 3 आएगा। तो अब बताओ 5 3 15, 15 3 45, कुल कितने हुए, 45। अब इसी में बताओ कुल 45 हुए, लेकिन हम बात कर रहे हैं सम की, सम निकाल लें। सम निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि जो सम हो, एक क्या होती है, एक विषम संख्या होती है, तो वो सम में नहीं जुड़ेगी। सम को ज्यों का त्यों लिखो, सम का
जगह देखो 4, लेकिन इसमें 1 जुड़ेगा तो 3, इसमें 1 जुड़ेगा तो 3, 4 की 12, 12 36, इसमें कितनी हुई 36, इसमें सम कितनी आए 36। अब विषम गुणनखंड निकाल ले, लेकिन विषम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, सम को काट देते हैं। क्या, सम से कोई मतलब नहीं, सम को काट देते हैं, इसको काटो, क्यों विषम निकाल लेना। तो इसमें कितने हैं 3, क्यों 2 में 1 जुड़ा 3 और 2 में 1 जुड़ा 1, क्यों 1 जोड़ते ही हैं हम, पावर में 1 जोड़ते हैं, तो इसमें 3 तो 9, कितना आया विषम की संख्या 9। लेकिन अब बात कर रहे हैं अभाज्य की। अबे हमने 3 पढ़े, एक कुल गुणनखंड, एक सम, एक विषम, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य क्या होते हैं, देखो सब नीचे अभाज्य लिख लीजिए, ये नीचे अभाज्य हैं। दो एक कैसी संख्या है, अभाज्य भी है और एक सम भी है। अभाज्य लिखे, अभाज्य 4, तो 4 यानी कि 4 लिखो, यहाँ लिखो। अभाज्य कितनी 4, तो 4 लिखो, प्लस अब एक को नहीं, कुछ नहीं, ऊपर की जी जोड़ दो सब, क्यों, क्योंकि जी अभाज्य तो है। 4 + 2 + 2, 4 + 2 + 2, 4 2 6 7 8, तो कितने हुए 8, 8। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई 8। इसी तरह अभी देखते हैं सम ऑफ फैक्टर, सम गुणनखंड कितनी होती हैं। तो इसी में एक ऐड कर लो, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंड की संख्या, सम गुणनखंड, सम गुणनखंड की संख्या, सम गुणनखंड कितने हैं, इसी में जी इंपोर्टेंट सम गुणनखंड कैसे। अब इसमें देखो सम गुणनखंड निकालने के लिए, सम गुणनखंड निकालने के लिए इसमें देखो कि सम गुणनखंड निकाल लें तो सम कैसे निकालेंगे। सम देखो, जब भी अभी हमने 4 पढ़ी, एक तो कुल गुणनखंड पढ़ी, दूसरे में सम गुणनखंड पढ़ी, तीसरे में विषम गुणनखंड पढ़ी, चौथे में अभाज्य गुणनखंड पढ़ी। ठीक, 4 पढ़ी, लेकिन 5वां क्या है, सम ऑफ गुणनखंड, मतलब यानी कि सम ऑफ फैक्टर। सम जैसे गुणनखंड मतलब क्या है इसमें कि सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, गुणनखंड का योग कैसे निकालते हैं। तो गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंड का योग, का योग, योग कैसे निकालते हैं, सम गुणनखंडों का योग। देखो सबसे पहले क्या है 2, इसको 4 तक गई, कितनी गई 4 तक, तो 2 की पावर 0 से करो, 2 की पावर 0 से करो। अब 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। क्लियर, यहाँ ब्रैकेट लगाओ, एक क्लियर हो गया। अब इसमें जी करो 5, तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, जी क्लियर। 3 करो, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, क्लियर। ऐसे करना है कि यहाँ से 0 0 लिखो, और जब भी 0 किसी की पावर हो तो उसका मान 1 होगा। कैसे पता, जैसे मान लो 2 की पावर ये है, 2 की पावर कोई संख्या लिख लो, 5 - 5, तब भी तो 0, तब भी तो यहाँ 0 होगी 2 की पावर 0। और जब भी 2 की पावर 0 माइनस में हो तो किस तरह आएगा, जब भी जैसे 2 की पावर 0, तो जो माइनस में है तो माइनस ही में था, तब भी तो आएगा 2 की पावर 0। मैं इसको थोड़ी देर बाद समझाता हूँ। अभी हाल जैसे पहले इसको सॉल्व कर दो फिर बताता हूँ। जैसे कि अब इसको 0 का मान, जब भी किसी की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होगा। देखो 1 2 4 8, कितनी हुई 16, यहाँ ब्रैकेट लगाओ। अब यहाँ बताओ 1 5, कितनी हुई 5 का स्क्वायर 25, 25। यहाँ आओ 1 + 3 + 9। अब यहाँ देखो जी कितनी हुई 24, 24 हुई ना, 24 और 6 30, 1 31, 31 हुई।
8 मिनट 8 3 24, ये 24 हुए, 24 28 31, ठीक है, गुणा करो 25 5 30 1 31, 3 1 4 9 4 13। यही तो है कुल गुणनखंडों, सम ऑफ गुणनखंड, मतलब क्या कि सम गुणनखंडों का योग। यही ऐसे तो निकालना पड़ता है कि सबसे पहले 0 से स्टार्ट करो। अब कितने हुए, इनका गुणा करो, इनका गुणा करो तो कितना आएगा, फिर इसका मान कितना आएगा, 961 आएगा क्या? 961 चेक करो पहले एक बार चेक करो। 3 एकम 3 3 त्रिका 9 1, हाँ इसका मान आएगा 961, और ये 13 का गुणा करो इसमें तो कितना आएगा, 13 एकम 13, कितना आएगा और 3 एकम 3 36 18 29 27 1 28, और 1 6 और 9 3 8 1 9 और 8 6 14 9 10 9 2 11 1 12, 12,493, 12,493 सवाल का आंसर है। एक बार फिर ट्राई करो इसको, मतलब इसको सही से चेक करना, थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। जैसे गुणनखंड हो गया। अब इसी में बताओ कितने आए थे समगुणनखंडों को, 12,000 ऐसे ही आए थे कुछ, तो गुणनखंड निकल चुके। लेकिन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं जैसे कुल गुणनखंड, सम विषम अभाज्य, अधिकतर ये देखने को मिलते हैं कि सम गुणनखंड, विषम अभाज्य और कुल गुणनखंड, और गुणनखंडों का योग कितना होगा ये मिलते हैं। लेकिन हम बात करें इसी में कि विषम को बताओ, विषम गुणनखंड का योग बताओ, और सम गुणनखंड का योग बताओ। देखो हमने अभी निकाला था कि गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, कुल गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, यहाँ डबल हो गया, यहाँ कुल करो, कुल गुणनखंड का योग, क्यों हमने कुल निकाला था ना, कुल गुणनखंडों का योग, एक सम गुणनखंडों का योग, एक विषम गुणनखंडों का योग, तो यहाँ कुल गुणनखंडों का योग करो, यहाँ कुल गुणनखंडों का योग होगा। हमने कुल का कैसे निकाला था, सबसे पहले 0 मानो, सबसे पहले 0 प्लस, क्यों 0 से स्टार्ट करो, फिर इसके बाद 1 4 तक जाना है, 2 3 और 4 इस तरह निकालना है। इस तरह निकालो, 5 की 0 प्लस 5 की 1 5 की 2, इस तरह निकालना है। 3 की 0 3 की 1 3 की 2। अब इनको जोड़ के यहाँ गुणा करो, यहाँ गुणा करो, इनको जोड़ के गुणा कर दो, तो कुल गुणनखंडों का योग निकलता है। अब जैसे हम बात करते हैं विषम निकालना है, जब भी विषम निकालना है तो सम को क्या करना होता है, छोड़ना पड़ता है। इसको भी छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको 0 से लिखो, 5 की 0 प्लस 5 की 1 प्लस 5 की 2, इसको लिखो 0 से, 3 की 0 प्लस 3 की 1 प्लस 3 की 2, बस इनका गुणा कर दो। गुणा करने में कितना आता है, 0, किसी की पावर 0 हो, किसी संख्या की पावर 0 हो, उसका मान 1 आता है। 1 प्लस 5 प्लस 25 कितना हुए, 31। 1 प्लस 3 प्लस 9 कितना हुए, 9 4 13। गुणा करो उसको, 13 एकम 13 और 13 3 39 1 40, कितने हुए विषम में 403। सम कितने हुए, यदि हम बात करें सम निकालने, तो सम कैसे निकालते हैं, सम निकालते हैं, यहाँ देखो सम निकालते हैं कि अभी यहाँ कुल में 0 लेते थे, लेकिन 0 नहीं, यहाँ 1 से करो। अभी यहाँ क्या करते थे, यहाँ 0 कि 0 प्लस 2 प्लस
3 प्लस 4 ऐसे ही तो करते थे, लेकिन अब नहीं, 0 हटाओ, 1 से करो, 1 से करो तो इसका मान कितना आएगा, 1 से करो ना, यहाँ करो 1 से, यहाँ 1 से करो, क्यों, क्योंकि विषम निकाल लें, वो सम निकाल लें, जब भी सम निकालें तो यहाँ जी 0 से स्टार्ट करते थे ना, यहाँ 1 से करो, प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ऐसा करो, यहाँ करो। अब यहाँ सिर्फ सम की बात कर रहे थे, यदि बात करें सम की तो सम को देखो कि सम में 1 0 से करना है कि 1 से करना है। इसको ये क्यों नहीं लिया, इसको मान लो हमने 0 से स्टार्ट क्यों नहीं किया, 0 से स्टार्ट इसीलिए नहीं किया क्योंकि हम बात कर रहे हैं सम की, सम संख्याओं को गुणनखंडों का योग निकालना है, तो बात कर रहे हैं हम सम की, तो 0 इसलिए नहीं लिया क्योंकि किसी की पावर 0 1 होता है, वो एक विषम होता है, इसीलिए सम नहीं लिया। किसी संख्या की पावर 0 वो होता है उसका मान 1, और 1 क्या होता है, विषम, इसीलिए हमने 0 नहीं लिया, क्यों, किसी की पावर 0 इसलिए नहीं लिया। अब इसकी तो लेंगे, हाँ इसकी लेंगे हम, इसकी 0 से कर दो, क्यों, क्योंकि जी सम में थोड़ा आता है, ये तो खुद विषम है, सिर्फ ये सम था, तो इसकी जब भी बात करें विषम निकालने की कि विषम संख्याओं को गुणनखंडों का योग बताओ, तो सम को हटा दो, सम को हटा दो, विषम की बात करें तो सम को हटाओ, और सम की बात करें तो सम में सिर्फ 0 ना लो, किसी की पावर 0 ना लो, 1 से स्टार्ट करो, किससे, 1 से स्टार्ट करो, जैसे इसका तो मान 0 होंगे, प्लस 1 प्लस 2 जी हो गया, इसका मान 0 से फिर होंगे, अब इसको करो तो 2 की 2 पावर 4 8 और 16, इसकी पावर कितनी हुई, पहले से लिखो 24 30, इसका मान 30 आया, इसका मान 30 आया, अब इसका मान कितना आया, 0 की पावर 1 5 और 25 30 31, इसका मान कितना आया, 3 3 का 9 और 3 एकम 3 और 3 और 0 1 9 3 12 1 13, इसका मान 13 आया, तो जी क्या है, इसको गुणा करो, इसको गुणा करो, 13 एकम 13 हाथ ले 13 3 39 1 40 और 30 जी हैं, तो 3 3 का 9 और 4 3 12 12,090, इसका संगुणन है 12,090, इसका ये जी आया है। यदि कुल की बात करें तो कुल को जोड़ दो, 12,090 और 4 3 3 9 4 और 12 493 कुल गुणनखंडों का योग, कुल सम गुणनखंडों का योग, और कुल गुणनखंडों का योग कितना है 12, यहाँ लिखो 12,493 12,493, ये किसका है, कुल गुणनखंडों का योग है, इसमें विषम गुणनखंडों का योग 403 है, सम गुणनखंडों का योग 12,090 है, 12,090 है। लेकिन जब भी विशेष ध्यान रखो, यदि बात करें विषम की कि विषम गुणनखंडों का योग निकालो, तो सम को हटा दो, चाहे वो योग में बात करी चाहे बेसिक जी बात करी कि सम गुणनखंडों का सम गुणनखंड क्या होंगे, विषम गुणनखंड क्या होंगे, या विषम गुणनखंड की बात करें तो सम को हटाओ, यदि सम की बात करें तो सम में सिर्फ जो देखो कि यदि एक हम उसमें जोड़ दें तो वो विषम बन जाएगा, इसमें उसमें एक नहीं जोड़ेंगे। अब बात आ रही जीरो वाली, अब बात आ रही इसकी, अभी तो ये 3 हो, अब ये 3 थे किसमें एक जोड़ते थे एक नहीं जोड़ते थे, जैसे जैसे 1 मिनट के लिए, जैसे कुल गुणनखंड निकालने, सोचे ना कुल गुणनखंड निकालने, तो हम इसमें निकालते थे, इसमें 1 जोड़ो इसमें 1 जोड़ो इसमें 1 जोड़ो, ये हो गए 5 ये 3 इनको गुणा कर देते थे, आ गया कुल। अब सम निकाल लें तो सम, सोचो सम निकालना है, और सम यदि हम इसमें 1 जोड़ दें तो ये विषम बन जाए, जब विषम बन जाए सम निकालना है, ज्यों का त्यों रख दो, फिर इसको ज्यों का त्यों लिखो और बस इसके बाद विषम में पावर 1 करते जाओ, तो वो सम गुणनखंड आ गया। विषम की बात करें तो सम को काट दो। अब इसकी तरह जैसे कुल गुणनखंडों का योग पूछा है, जब भी बात करें योग की तो इस तरह निकालो,
योग की तो जीरो से स्टार्ट करो। जीरो से स्टार्ट करके अब पूछा है विषम की, तो सम वाला काट दो, जैसे ये है, हटाओ इसको, सिर्फ इस पे देखो, इसको जीरो से करो, 0 प्लस 5 की 1 प्लस 5 की 2, और फिर 3 की 0 प्लस 3 की 1 प्लस 3 की 2, इस तरह करो। बात करें सम की, तो अब जैसे 0 की पावर मान लो 2 की पावर 0 है, तो इसका मान 1 होगा। किसी भी संख्या को ले लो, उसकी पावर 0 हमेशा 1 होती है, 1 होती है, तो 1 तो विषम है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। जैसे 0 से स्टार्ट ना करके 1 से स्टार्ट कहते हैं। तो इसी तरह इसी मैथ की जो वीडियो जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर एवं लाइक करिए। धन्यवाद।